अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी आज तो हम बात करते हैं प्री पार्टीशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी जी 1857 में। ठीक है। तो हमें पता है कि 1600 में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश राजा आया था और इस ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पे तकरीबन 280 साल हुकूमत की थी। इसके बाद हुआ ये कि जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी वो मुस्लिम्स और इंडिया को पसंद नहीं आती थी। तो इन दोनों ने मुस्लिम्स और इंडिया ने मिल के ब्रिटिश के अगेंस्ट आज़ादी हासिल करने के लिए ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 में। तो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज़ क्या थे जिससे मुस्लिम्स और जो हिंदूज़ हैं वहाँ सब बड़े सगीर के वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हुए। तो उसमें सबसे पहला जो कॉज़ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज़ है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज़ का मतलब ये है कि जो बड़े सगीर में 80% जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी या जो पोस्ट थी वो ब्रिटिश के हाथ में थी, और 20% जो थी वो वहाँ के हिंदुस्तानी जो थे मुस्लिम और जो हिंदूज़ थे उनके हाथ में थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो था ब्रिटिश के हाथ में। सोशल एंड रिलीजन की बात की जाए तो इसमें जी ब्रिटिश जो था ना उसने मुस्लिम जो और हिंदू जो हैं वो अपनी सही से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। ब्रिटिश क्या करता था कि वो वहाँ के जो सिख्स थे उनके उनकी दाढ़ियाँ वो रखते थे और वो उनको कटवा देता था। और इसके अलावा और भी जो उनकी प्रैक्टिसेस थी वो कम्प्लीटली सही तरह से नहीं कर पाते थे। वो अपनी जो सोशल लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर पाते थे। बहुत सारी पाबंदियाँ होती थी इनके ऊपर। आर्मी में इसका थर्ड कोर्स देखें तो आर्मी में भी जो हाई रैंक की पोस्ट थी वो थी ब्रिटिश के पास, और जो लो रैंक की पोस्ट थी जैसे सिपाही की होगी वो थी हिंदूज़ के पास। तो इस वजह से भी जो मुस्लिम्स और हिंदूज़ हैं वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ रहे थे। फिर जी इसकी इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो लास्ट जो इसका कॉज है, ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा जो है टैक्सेस वो आयद कर दिए थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स पे। जैसे वहाँ का जो फार्मर था उसको एक बोरी गंदम के पीछे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, और जिसकी वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचता होता था। वो अपनी फैमिली को कुछ खिलाने के काबिल नहीं रहता था। तो इस वजह से बहुत वो ब्रिटिश से तंग थे। दूसरा ये कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी इकोनॉमिक वो सिर्फ़ इनके हक़ के लिए थी, वो इनके बिल्कुल ख़िलाफ़ जाती थी। जैसे ये क्या करते थे कि जो जो बरसगीर से जो रॉ मटेरियल है वो ले जाते थे। जैसे वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो रॉ मटेरियल है वो 1 रुपए का ले गए हैं और वो अपने उधर ममालिक मुल्क में जाके तो इससे जैसे कॉटन ले गए हैं तो इससे कपड़ा बनाते थे और वो वापस इधर ला के बरसगीर में बेचते थे। इसको जैसे 20 रुपए का बेच दिया तो वो सारा प्रॉफिट जो था ना वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाता था। तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो थी इकोनॉमिक वो उससे ये हिंदूज़ और मुस्लिम जो बरसगीर के थे वो बहुत परेशान थे। तो ये सारी वजूहत बनी थी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ वॉर करने की। इस वॉर का रिज़ल्ट ये निकला कि ये फेलियर हो गया, मतलब जैसे ये मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो हैं इसमें इन्होंने फेलियर हासिल किया। और ये जो ब्रिटिश था वो इसमें उसने फ़तह हासिल की। फेलियर की जो कॉजेज़ थे वो क्या बने, उसमें सबसे पहले था लैक ऑफ लीडरशिप। हिंदूज़ और मुस्लिम्स के पास इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी कि जिससे वो अपनी ये जो जंग है वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जीत सकें। ब्रिटिश के पास ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी थी। इसके बाद रिसोर्सेज जो थे वो मुस्लिम्स और हिंदू जो बरसगीर के थे उनके पास नहीं थे। जो आर्मी के रिसोर्सेज थे या जो असला वगैरह चाहिए होता है या और वॉर के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उनके पास मुकम्मल नहीं थी। इसके बाद जी जो मुस्लिम और हिंदूज़ हैं बरसगीर के वो उनके पास वो लैक ऑफ एजुकेशन थे उनके पास। वो पूरी तरह से अपने जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन। इसके बाद जी मुस्लिम और हिंदूज़ के जो पास लैक ऑफ स्ट्रेटजी थी। उनकी जो स्ट्रेटजी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो ये वॉर को जीत सकें, इसमें फ़तह हासिल कर सकें। तो ये सारी वजूहत बनी थी जिसकी वजह से इन्होंने शिकस्त हासिल की।
इस वॉर का सबसे ज़्यादा जो बाद में इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा मुस्लिम्स के ऊपर, क्योंकि जब ये वॉर ख़त्म हुई तो हिंदूस जो थे वो थोड़ा ब्रिटिश के साथ हो गए, इनमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़ गई, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो पीछे रह गए और सबसे ज़्यादा इनका वॉर का जो इम्पैक्ट्स हैं वो फिर मुस्लिम्स पे पड़े। चलें जी, यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।